अध्याय 149 शीत युद्ध। कबीर विल्सन भी भीड़ में खड़े थे और उनके माथे पर पसीना आ रहा था। हालांकि एल्डरपिल और अलेक्जेंडर दोनों ने एक साथ हमला किया था, लेकिन रोको किसी अज्ञात तरीके से बच निकला। ये एक स्पेस डिवाइन मार्शल स्किल होनी चाहिए। यह उपयोगकर्ता को कुछ ही समय में दसियों हजार ली की दूरी तय करके भागने में सक्षम बनाती है, अलेक्जेंडर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने बीस्ट मार्शल सेक्ट के एल्डर पर ठंडी नज़र डाली। इसे बंदी बना लो। जैसे ही एल्डरपिल का आदेश आया, नौकाली परछायां अचानक बीस्ट मार्शल सेक्ट के एल्डर के चारों ओर प्रकट हो गईं। इन 9 लोगों के अचानक प्रकट होने से हर कोई हैरान था। वे सभी उन अजनबियों के शरीर से निकलने वाली भयानक स्लॉटर क्यूई हत्या की ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। कबीर विल्सन कुछ कदम पीछे हट गए क्योंकि उन 9 लोगों ने उन्हें बहुत खतरनाक महसूस कराया। ये लोग एल्डरपिल की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। वे सभी काले लबादे और चेहरे पर नकाब पहने थे, जिससे ये स्पष्ट था कि वे एल्डरपिल के आदमी थे। इस क्षण कबीर विल्सन ने सोचा कि उन्हें एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की ताकत का फिर से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। उनकी कुल ताकत उतनी कमजोर नहीं थी जितनी दिखती थी। रहस्यमय 0वें मार्शल कोर्ट और हमेशा खाली रहने वाले पहले मार्शल कोर्ट की तो बात ही छोड़ दें, दूसरे से 10वें मार्शल कोर्ट वाले एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के भीतर बहुत कम ही दिखाई देते थे। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की असली ताकत कई परतों के बादलों में लिपटी हुई थी, जिसे दूसरे पूरी तरह से देख नहीं पा रहे थे। रोकू घायल हो गया होगा। चलो वापस चलकर एक मीटिंग करते हैं। सभी के मिशन रोक दिए गए हैं। ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट ने अपनी सीमाएं पार कर दी हैं। मैं उन्हें खुले तौर पर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को धमकाने नहीं दूंगा, अलेक्जेंडर ने घोषणा की। आज बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट ने जो घिनौनी हरकतें की थीं, वे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की गरिमा को रौंद रही थीं। हालांकि हर शिष्य चुप रहा, लेकिन वे खून से भरे हुए थे और तुरंत बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट के साथ पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार थे। कबीर विल्सन को 100 ट्रू एलिमेंटल पिल्स और 1 लाख क्रिस्टल स्टोन का इनाम भी मिला। इस बार उनका योगदान कम नहीं था, यहाँ तक कि एल्डरपिल को भी इसे स्वीकार करना पड़ा और उनकी बोली भी बहुत अधिक विनम्र हो गई थी। कबीर विल्सन को एल्डरपिल से ट्रू मार्शल रियलम में उन्नति के लिए भी इनाम मिला। प्रेम बजाज और अन्य लोगों की तरह कबीर विल्सन को भी 100 ट्रू एलिमेंटल पिल्स, 50,000 क्रिस्टल स्टोन और एक फटा हुआ लेवल 3 स्पिरिट वेपन मिला। बेशक ये केवल उन्नति का इनाम था। उन्हें एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट द्वारा प्रदान किए गए वार्षिक लाभ भी मिले, जो 100 ट्रू एलिमेंटल पिल्स और 1 लाख क्रिस्टल स्टोन थे। इन्हें बहुत समृद्ध पुरस्कार माना जा सकता था। कबीर विल्सन अब धन से भरे हुए थे। उन्हें ग्रैंड टूर्नामेंट की अवधि के दौरान कुल 500 ट्रू एलिमेंटल पिल्स और 4.5 लाख क्रिस्टल स्टोन मिले थे। उन्होंने अमृत गुप्ता से 2 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स प्राप्त करने के लिए भी 100 ट्रू एलिमेंटल पिल्स और 1 लाख क्रिस्टल स्टोन का उपयोग किया था, जिससे कबीर विल्सन को भी एक बड़ा लाभ हुआ था। इसके अलावा उन्होंने और रेन के बीच की शर्त से 3 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स और 1 9 सन फ्लेम्स फ्रूट भी जीता था। तब से कबीर विल्सन के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी जब भी वह जागते थे। सिर्फ 10 दिनों के छोटे से अंतराल में उन्होंने इतना कुछ कमा लिया था। हालांकि वह थोड़ा उदास महसूस कर रहे थे, क्योंकि हर दिन वह लालची छोटी ड्रैगन एस सोचती रहती थी कि कैसे उसकी ट्रू एलिमेंटल पिल्स और बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को पाया जाए। सौभाग्य से उसके पास फिलहाल ट्रू एलिमेंटल पिल्स की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह जब भी अच्छे मूड में होते थे तो उसे 1 या 2 गोलियां दे देते थे। बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट के कारण मिली अपमान से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट वास्तव में नाराज था। पहले ही क्षण पिल अरोमा पैराडाइज एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का समर्थन करने आया। इस बीच डिवाइन वेपन्स, हेवनली एम्पायर, आइसविंड वैली, लोड्स आइलैंड और प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट ने तटस्थ रहने का विकल्प चुना। उनमें से किसी ने भी किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया। हाल की घटनाओं के कारण ट्रू मार्शल रियलम के युवा शिष्यों के साथ विनिमय के लिए गए जीत भविष्य में होने वाली सभी प्रकार की चीज़ों से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए तुरंत सेक्ट में वापस लौट आए। इस तरह के मामले के लिए कबीर विल्सन को स्वाभाविक रूप से चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें लगा कि उनके मार्शल भतीजे और मार्शल भतीजी खुद ही इसे संभाल सकते हैं। अभी वह प्रेम बजाज, अमृत गुप्ता, रंजीत और रोहिणी के साथ एक होटल के अंदर बढ़िया वाइन के साथ भोजन कर रहे थे। बड़े भाई कबीर, आपको इस भोजन का भुगतान करना होगा। आपने इतना पैसा कमाया है और आप एक लेवल 4 अल्केमिस्ट भी हैं। तसक तसक, प्रेम बजाज ने विलाप करते हुए कहा। अगर कबीर विल्सन सिर्फ एक युवा ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट होते तो ठीक था, लेकिन साथ ही वह एक लेवल 4 अल्केमिस्ट भी थे। पूरे चेनवू महाद्वीप में अरबों लोगों में से कबीर विल्सन जैसा दूसरा व्यक्ति मिलना लगभग असंभव होगा। रोहिणी कबीर विल्सन के बगल में एक हल्की मुस्कान के साथ बैठी थी और कुछ जूस पी रही थी। कबीर विल्सन वास्तव में उसे अपने साथ लाए थे, इससे वह बहुत खुश थी। हालांकि उनके बगल में एक चौंकाने वाली सुंदरता थी। प्रेम बजाज और अन्य लोगों ने एक भी हरकत नहीं की। जब वे जीतन के साथ बाहर थे तो वे रोहिणी से भी परिचित हो गए थे। वे जानते थे कि उसके दिल में कबीर विल्सन के लिए भावनाएं थीं।
छोटे भाई कबीर, मैं तुम्हें घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बूढ़े अमृत को डीन ने सराहा। हालांकि यह कहा जाता है कि मार्शल आर्ट का आदान प्रदान करने के लिए बाहर जाना सिर्फ बकवास है, वास्तव में यह असली लड़ाई के बहुत करीब है। मैंने पिल अरोमा पैराडाइज के एक आदमी को दया की भीख मंगवाई, अमृत गुप्ता ने विजयी हंसी के साथ कहा। रहने दो, वह सब बकवास है। मैंने चारों ओर सुना और हर कोई कहता है कि पिल अरोमा पैराडाइज के शिष्यों में मजबूत मार्शल कौशल नहीं है, उनका मुख्य पहलू कीमिया है। प्रत्येक और हर अल्केमिस्ट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर वे चाहते तो 4 से 5 ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट को बुलाकर सिर्फ तुम्हें पीटना कोई समस्या नहीं होगी, रंजीत ने तिरस्कारपूर्वक कहा। रोहिणी ने गंभीरता से सिर हिलाया। रंजीत ने जो कहा वह गलत नहीं है। हालांकि हम पिल अरोमा पैराडाइज के शिष्यों के खिलाफ जीत सकते हैं। अगर वे वास्तव में लड़ना चाहते थे तो उनके संपर्कों के सम्मान में हम निश्चित रूप से उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। प्रेम बजाज उनसे सहमत नहीं हुए। उन्होंने अपने होठों को सिकोड़कर कहा, मुझे कम मत समझो, मेरे पास ड्यूल हेवन वेन्स हैं। 3 प्रतियोगिताओं में से एक में पहला स्थान पाना कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा अब मैं एक ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं ड्यूल हेवन वेन्स की शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर सकता हूँ, यहाँ तक कि बड़े भाई कबीर भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। रोहिणी ने किसी को अपने प्यारे की ताकत को कमजोर कहते हुए सुना। वह गुस्सा नहीं हुई, बल्कि मधुरता से मुस्कुराई। क्या तुम कबीर विल्सन के साथ जुआ खेलने की हिम्मत करते हो? प्रेम बजाज ने खुशी से मुस्कुराते हुए कबीर विल्सन पर एक नज़र डाली। प्रेम बजाज में अपने दिल में आत्मविश्वास की कमी थी। हालांकि उन्हें अपनी वर्तमान ताकत पर बहुत भरोसा था, लेकिन अगर यह कबीर विल्सन के खिलाफ होता तो यह एक अलग मामला था। एक साधारण शर्त के बारे में क्या? अगर मैं जीतता हूं तो तुम्हें बिल का भुगतान करना होगा। अगर मैं हार जाता हूं तो अगले साल तक हम यहां खाने पीने के लिए आ सकते हैं और यह सब मेरी तरफ से होगा। कबीर विल्सन ने मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, हम कैसे जुआ खेलने जा रहे हैं? तुम तय करो। प्रेम बजाज उत्साहित थे। वैसे भी सबसे खराब स्थिति में वह सिर्फ भोजन और पेय पदार्थों के लिए पैसे खो देंगे। कबीर विल्सन थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने एक खाली वाइन ग्लास को देखा और पलक झपकते ही अदृश्य रंगहीन यूनिवर्सल ट्रू क्यूई को जारी किया, जिसने वाइन ग्लास को घेर लिया, उसे हवा में उठा दिया। अपनी विशाल दिव्य भावना के साथ उन्होंने यूनिवर्सल ट्रू क्यूई को नियंत्रित किया, क्योंकि उनकी शक्तिशाली दिव्य भावना उनकी ट्रू क्यूई के साथ मिलकर एक अदृश्य शक्ति में बदल गई। इसने कबीर विल्सन को अपनी इच्छानुसार वाइन ग्लास को नियंत्रित करने की अनुमति दी। वह छोटा सा वाइन ग्लास प्रेम बजाज के सामने हवा में रुका हुआ था। कबीर विल्सन मुस्कुराए और कहा, अगर तुम इस वाइन ग्लास को थोड़ा सा भी हिला सकते हो तो मैं हार जाता हूँ, अन्यथा मैं जीतता हूँ। तुम्हारे पास रात होने तक का समय है। अभी शाम थी और रात होने तक थोड़ा समय था। वाइन ग्लास को झूलते हुए देखकर प्रेम बजाज ने सिर्फ इतना सोचा कि कबीर विल्सन ने अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना का उपयोग किया था और वाइन ग्लास को हवा में निलंबित कर दिया था। उनकी राय में ये सिर्फ एक सामान्य चाल थी। प्रेम बजाज ने अपने दिल में इसका गुप्त रूप से तिरस्कार किया। इसके बाद उन्होंने वाइन ग्लास को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जब वह वाइन ग्लास के संपर्क में आए तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। वह वाइन ग्लास हवा के बीच में कसकर जकड़ा हुआ लग रहा था, वह बस हिल नहीं रहा था। कबीर विल्सन ने अपनी भौहों को सिकोड़ा। ये बहुत स्पष्ट था कि वह भी बहुत गंभीर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सिमी और भूमिका द्वारा सिखाए गए एक विशेष तरीके का उपयोग कर रहे थे कि ट्रू क्यूई और दिव्य भावना का एक साथ उपयोग कैसे किया जाए। अध्याय 150 अस्पष्ट पूर्व संकेत। बड़े भाई कबीर, आपने ये कैसे किया? प्रेम बजाज का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसने धीरे धीरे अपनी ट्रू क्यूई को बढ़ाया, लेकिन परिणाम कभी नहीं बदला और वाइन ग्लास 1 इंच भी नहीं हिला। यह एक ही समय में ट्रू क्यूई और दिव्य भावना दोनों का उपयोग करने का परिणाम है। हालांकि मेरी खपत भी उतनी ही बहुत ज्यादा है। कबीर विल्सन का माथा पसीने से तरबतर था। अमृत गुप्ता और बाकी लोग हैरान थे। वे देख सकते थे कि कबीर विल्सन ने वास्तव में अपनी बहुत सारी शक्ति खर्च की थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं किया था। यह भयानक था कि प्रेम बजाज, जिसके पास ड्यूल हेवन वेन्स थी, वह भी इस खाली वाइन ग्लास को हिलाने में असमर्थ था। समय बीतता गया और आखिरकार रात हो गई। जब बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया तो प्रेम बजाज ने आखिरकार अपने हाथों को आराम दिया। हौंफते हुए वह पीछे की ओर झुक गया, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। इस बीच कबीर विल्सन बस थोड़े से थके हुए थे। हे, तुम हार गए। कबीर विल्सन गर्व से मुस्कुराए। अब उन्हें बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान अमृत गुप्ता और रंजीत दोनों ने कई अच्छे महंगे व्यंजन ऑर्डर किए और खाए। इस बिंदु पर प्रेम बजाज के चेहरे पर प्रशंसा का भाव था। वे दोनों लगभग एक ही समय पर ट्रू मार्शल रियलम में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन कबीर विल्सन की ताकत उनसे कई गुना ज्यादा थी। रंजीत और अमृत गुप्ता भी निशब्द थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि ट्रू मार्शल रियलम में प्रवेश करने के बाद उनके और कबीर विल्सन के बीच का अंतर कम हो जाएगा। हालांकि
अब ऐसा लग रहा था कि चाहे कोई भी समय हो, कबीर विल्सन पूरी तरह से एक असामान्य अस्तित्व थे। रात का समय था जब कबीर विल्सन और रोहिणी सड़क पर चल रहे थे। वे दोनों एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड में वापस जा रहे थे क्योंकि वे दोनों वहीं रहते थे। कबीर विल्सन, तुम सच में बहुत ज़बरदस्त हो, एक लेवल 4 अल्केमिस्ट, रोहिणी ने धीरे से कहा। चांदनी की चमक में एक साधारण खूबसूरत सफ़ेद पोशाक पहने रोहिणी और भी सुंदर और उत्कृष्ट लग रही थी। अपने उस परिपक्व और सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी शर्मिंदगी के साथ रोहिणी आज रात विशेष रूप से आकर्षक लग रही थी। रोहिणी, तुम्हारे पास ब्लू स्टार फायर स्पिरिट है। भविष्य में तुम निश्चित रूप से कीमिया के क्षेत्र में मुझसे आगे निकल जाओगी, कबीर विल्सन ने मुस्कान के साथ कहा। इस क्षण वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। पिछली बार रिनी द्वारा की गई शरारत के कारण ये सुंदर लड़की पहले ही उसे गलत समझ चुकी थी। जिस बात ने कबीर विल्सन को राहत महसूस कराई वह ये थी कि रोहिणी ने उस दिन क्या हुआ था इसका उल्लेख भी नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं था। पूरे रास्ते घर पर वे आलस्य से बात कर रहे थे। कबीर विल्सन को पता चला कि एल्डरपिल ने रोहिणी को बहुत सारे कौशल सिखाए थे और उन्हें कई कीमती कीमिया तकनीकों का भी ज्ञान दिया था। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि एल्डरपिल रोहिणी को बहुत पसंद करती थीं। जैसे ही वे एल्डरपिल किंग कोर्टयार्ड में प्रवेश कर रहे थे, कबीर विल्सन ने रिनी को उत्साहित होकर उसके पास संदेश भेजते हुए सुना, कबीर विल्सन, उस पेड़ पर फल लग गए हैं, मैं उन्हें खाना चाहती हूँ। कबीर विल्सन का दिल खुशी से भर गया। रोहिणी का सामना करते हुए उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा, द एज्योर प्रोफाउंड ट्री पर फल लग गए हैं, चलो चलकर देखते हैं। रोहिणी को एज्योर प्रोफाउंड ट्री के बारे में पहले से ही पता था। एल्डरपिल ने उसे किसी को भी इसका खुलासा न करने की चेतावनी दी थी और रोहिणी से कबीर विल्सन से कुछ सवाल भी पूछने को कहा था। एक अल्केमिस्ट के रूप में रोहिणी पूरी तरह से स्पष्ट थी कि एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट कितना कीमती था। एल्डरपिल चाहती थी कि रोहिणी कुछ सवाल पूछे, जिससे उसके लिए यह बहुत मुश्किल हो गया। वह इस विषय को उठाने में भी बहुत शर्मिंदा थी। जब वे कोर्टयार्ड में पहुंचे तो कबीर विल्सन ने एल्डरपिल को पेड़ पर लगे 20 फलों को देखते हुए देखा जो एक नीली आभा के साथ चमक रहे थे। कबीर विल्सन को कोई हैरानी नहीं हुई कि वह यहाँ दिखाई देंगी। कबीर विल्सन, एक फल के 3 लाख क्रिस्टल स्टोन, उन सभी को मुझे बेच दो, एल्डरपिल ने एक जबरदस्त स्वर में कहा। मैं आपको क्यों बेचूंगा? कबीर विल्सन ने हल्की सी आह भरी। वह इन फलों को उनसे खरीदना चाहती थी, फिर भी उन्हें इतनी गंदी नज़र दे रही थी। मैं उनका उपयोग बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को बनाने के लिए करूंगी, तुम उन्हें नहीं बना सकते। एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट को अन्य संप्रदायों के लिए नहीं छोड़ना सबसे अच्छा है। एल्डरपिल का स्वर और भी ज्यादा ठंडा हो गया, लेकिन उन्होंने कबीर विल्सन के खिलाफ ज्यादा होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह आखिरकार उनके युवा मार्शल अंकल थे। कबीर विल्सन ने एक शरारती हंसी छोड़ी। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स बनाने में असमर्थ हूं, मुझे उन्हें आपको बेचना होगा। बेशक, क्या तुम बेच रहे हो या नहीं? वैसे भी अगर तुम इसे अपने पास रखते हो तो ये तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। मैं बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स बनाऊंगी और तुम्हें 2 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स भी दूंगी। एल्डरपिल चिंतित थी, उन्होंने अपने स्वर को एक बार फिर उठाया। कबीर विल्सन अचानक उत्सुक हो गए। ऐसा लग रहा था कि एल्डरपिल को वास्तव में बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स की ज़रूरत थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि एल्डरपिल अपनी गुप्त शक्तियों की खेती के लिए बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स चाहती थी। इस बिंदु पर कबीर विल्सन को अचानक एक विचार आया। वह अपनी कीमिया प्रतिभाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में गोलियों का उपयोग अपनी खुद की शक्तियों की खेती के लिए कर सकते थे, जो बाद में उसके लिए उपयोगी होंगे। मैं नहीं बेचूंगा, मैं भी बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स बनाना चाहता हूं। कबीर विल्सन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। अगर वह बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स की नीलामी करता तो हर एक को कम से कम 3 लाख क्रिस्टल स्टोन के लिए बेचा जा सकता था। इसके अलावा एक ही एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट से वह 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स बना सकता था। अगर वह एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट्स को एल्डरपिल को बेचता तो उसे बहुत नुकसान होता। हम्फ, ये तुम्हारे लिए अभी भी बहुत जल्दी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पहले और ज़्यादा ट्रू एलिमेंटल पिल्स बनाती और अपनी लॉ को और भी भयानक बनाने के लिए अपनी खुद की ताकत बढ़ाती। तभी तुम्हें एक बार फिर से कुछ सामग्री इकट्ठा करनी चाहिए अगर तुम बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बनाना सीखना चाहते हो। भले ही तुम अभी बनाना शुरू कर दो, तुम 100 से भी ज़्यादा बार असफल हो जाओगे। कबीर विल्सन ने अचानक उसे रोक दिया और कहा, अगर मैं इसे अभी बना सकता हूं तो अपना नकाब हटा दो और मुझे अपना चेहरा देखने दो। रोहिणी उनके बगल में चुपचाप खड़ी थी, पूरी तरह से हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि कबीर विल्सन को एल्डरपिल का बार बार विरोध करने की हिम्मत कहाँ से मिली। रोहिणी देख सकती थी कि कबीर विल्सन एल्डरपिल से पूरी तरह से निडर थे। एल्डरपिल ने कबीर विल्सन को उसकी जगह क्यों नहीं दिखाया? तुम बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स बनाओ, हा हा हा। एल्डरपिल ने ऊपर देखा और पागलपन में हंसना शुरू कर दिया। हालांकि वह जानती थी कि कबीर विल्सन कीमिया में बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्हें लगा कि कबीर विल्सन के लिए बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बनाना अभी भी बहुत जल्दी था।
इस बिंदु पर शरारती ड्रैगन रिनी ने कबीर विल्सन की तरह व्यवहार किया और उसकी आवाज़ का उपयोग करके कहा, अगर मैं इसे बना सकता हूं तो क्या तुम अपने कपड़े उतारोगी और मुझे देखने दोगी? एल्डर पिल की हंसी अचानक रुक गई। कबीर विल्सन और रोहिणी दोनों एक पल के लिए हैरान थे। रोहिणी ने अपनी आंखों में एक अविश्वसनीय भाव के साथ कबीर विल्सन को देखा। वह जानती थी कि कबीर विल्सन एल्डर पिल से निडर थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह ऐसे शब्द कह सकते हैं जो उसे मृत्युलोक में ले जाएंगे। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। एल्डर पिल की आवाज़ बेहद ठंडी थी, जिसके साथ थोड़ी सी स्लॉटर की हुई भी थी। कबीर विल्सन ने इस बार रिनी को दोष नहीं दिया, उसने बस ताना मारा और कहा, क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करती हो या नहीं? अगर तुम हार जाती हो तो तुम अपने नकाब सहित कपड़े उतारोगी। अगर मैं हार जाता हूं तो मैं तुम्हें एज योर प्रोफाउंड ट्री और उन 20 एज योर प्रोफाउंड फ्रूट के साथ मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा। इस समय रोहिणी पूरी तरह से पसीने से भीग गई थी। उसे चिंता थी कि किसी भी समय कबीर विल्सन को एल्डर पिल द्वारा थप्पड़ मारकर मार दिया जा सकता है। रोहिणी को संदेह होने लगा कि क्या वह सपना देख रही थी या नहीं। वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जो मोर्टल रियलम में खेती के शिखर पर खड़े एक बेहद मजबूत मार्शल आर्टिस्ट को इतना उत्तेजित कर रहा था। एल्डर पिल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि कबीर विल्सन बेहद आत्मविश्वासी थे। वह खुद पर थोड़ा संदेह करने से नहीं बच पाए। वह जानती थी कि कबीर विल्सन ऐसे व्यक्ति थे जो चमत्कार कर सकते थे। पहले उसने व्यक्तिगत रूप से इसे कई बार देखा था। हालांकि उसने अभी भी महसूस किया कि कबीर विल्सन के लिए बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को बनाना अभी संभव नहीं था। रोहिणी को भी लगा कि यह कबीर विल्सन के लिए असंभव था। हालांकि कबीर विल्सन से आने वाले उस स्तर के आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह सच होना चाहिए। एल्डर पिल सोच रही थी कि उसे कबीर विल्सन के साथ जुआ खेलना चाहिए या नहीं। अगर वह हार जाती है तो उसे कपड़े उतारने और कबीर विल्सन को अपना चेहरा दिखाने की ज़रूरत होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर वह जीत जाती है तो उसे बेहद तेज़ी से बढ़ने वाला एज योर प्रोफाउंड ट्री मिलेगा। इसके अलावा उसे 20 एज योर प्रोफाउंड फ्रूट भी मिलेंगे। भले ही वह एक निर्वाण रियलम मार्शल आर्टिस्ट थी, वह प्रलोभन से प्रभावित होने से नहीं बच पाए। ये सिर्फ अपने कपड़े उतारना और एक आदमी को देखने देना है। तो क्या ये करना बहुत आसान नहीं है? अगर तुम भाग्यशाली हो और जीतती हो तो तुम्हें 20 एज योर प्रोफाउंड फ्रूट और एक एज योर प्रोफाउंड ट्री मिलेगा, कबीर विल्सन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। रोहिणी भी सोच रही थी कि क्या वह एक समान स्थिति में थी, क्या वह ऐसी शर्त के लिए सहमत होती। हालांकि वह जानती थी कि उसके शरीर का उतना ज्यादा मूल्य नहीं था जितना एल्डर पिल का था। आखिरकार वह एक निर्वाण रियलम महिला मार्शल आर्टिस्ट का अद्वितीय शरीर था। एक संक्षिप्त क्षण के लिए विचार करने के बाद एल्डर पिल ने अपने दांतों को भींच लिया और कहा, मैं वह शर्त लगाऊंगी। अध्याय 151 अंतिम चुनौती। कबीर विल्सन और रोहिणी दोनों हैरान रह गए। उन दोनों में से किसी ने भी एल्डर पिल से शर्त स्वीकार करने की उम्मीद नहीं की थी। बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को बनाना कबीर विल्सन के लिए पहले से ही एक बेहद आसान बात थी। वह पहले ही कई बार इसे सफलतापूर्वक बना चुके थे। वह सोच रहे थे कि जल्द ही वह एल्डर पिल का असली चेहरा देख पाएंगे। इस बारे में सोचते हुए कबीर विल्सन अपने दिल में गुप्त रूप से उत्साहित थे। इस समय वह न केवल एल्डर पिल का असली रूप देख पाएंगे, बल्कि उनके सुंदर जैद जैसे शरीर को भी देख पाएंगे। कबीर विल्सन को एल्डर पिल के प्रति सिर्फ कुछ उत्सुकता थी, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि एल्डर पिल बहुत परिचित थी। फिर भी वह पूरी तरह से पता नहीं लगा पा रहे थे कि वह कौन थी। एल्डर पिल, एज योर प्रोफाउंड फ्रूट को छोड़कर मेरे पास वर्तमान में कोई अन्य सामग्री नहीं है। मुझे उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ दिन का समय दें, कबीर विल्सन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। उनके चेहरे पर गंदा भाव देखकर एल्डर पिल ने अपने दिल में उसे गुप्त रूप से शाप दिया। मेरे पास वे यहाँ हैं, मैं उन्हें तुम्हें बेचूंगी। एल्डर पिल ने बड़ी संख्या में सामग्री निकाली। इसमें 1000 वेन फ्रूट, मेटल स्पिरिट फ्रूट, जीवन सार के लिए एक आधा उपयोग की गई राक्षस गोली, साथ ही अन्य 1000 साल या उससे अधिक की सहायक जड़ी बूटियां थीं। कबीर विल्सन मुस्कुराए और कहा, मैं अभी इन जड़ी बूटियों के लिए क्रिस्टल स्टोन का भुगतान करने से परहेज करूंगा। अगर मैं सफलतापूर्वक बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बना लेता हूं तो मुझे इन जड़ी बूटियों की कीमत से छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम बनाने में असफल रहे तो तुम्हें हार माननी होगी। तुम्हारे पास पूरा करने के लिए 2 घंटे हैं, शुरू करो। एल्डर पिल एज योर प्रोफाउंड ट्री के पास बैठ गईं और रोहिणी की ओर इशारा करते हुए उसे बैठने का संकेत दिया। रोहिणी ने फुसफुसाते हुए कहा, एल्डर पिल, आप इतनी जल्दबाजी में कैसे हो सकती हैं? 1 लाख में एक मामले में अगर आप हार जाती हैं तो? एल्डर पिल ने हल्की सी आह भरी। क्या ये सिर्फ कपड़े उतारना और उसे एक नज़र देखने देना नहीं है? ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं हार गई तो भी सेक्ट को बड़ा फायदा होगा। रोहिणी अपने दिल में निशब्द थी। उसके सुंदर चेहरे पर लालिमा का एक रंग था। उसने एल्डर पिल से इतनी शांत रहने की उम्मीद नहीं की थी, ये सोचकर कि उन्हें अपने नग्न शरीर को दूसरों को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी।
ऐसा लग रहा था जैसे एल्डरपिल स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि रोहिणी क्या सोच रही थी, धीरे से कहते हुए, अगर वह देख रहा है तो ये कुछ भी नहीं है। मैं किसी और के साथ इस तरह शर्त बिल्कुल नहीं लगाती। वह बस वहीं तक बोली। एल्डरपिल ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। उन्होंने पाया कि वह जितना ज़्यादा समझाने की कोशिश करती थी उतना ही ज़्यादा गलतफहमी पैदा होती थी। रोहिणी को अचानक लगा कि एल्डरपिल कबीर विल्सन से उतनी नफरत नहीं करती थी जितनी सतह पर लगती थी। रोहिणी को यह भी लगा कि एल्डरपिल कबीर विल्सन के लिए एक विशेष तरह की भावना रखती थी। यह एक महिला की सहज प्रवृत्ति थी। अगर यह कबीर विल्सन होते तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। एल्डरपिल, ऐसा क्यों है कि मुझे आपको देखना कुछ भी नहीं है? कबीर विल्सन की सुनने की क्षमता तेज थी। भले ही वह पूरी तरह से ध्यान देकर जड़ी बूटियों को चुन रहे थे, वह फिर भी अपने चारों ओर की सभी हल्की आवाज़ों को सुन सकते थे। इस बारे में कबीर विल्सन और भी ज़्यादा उत्सुक थे। पूछो मत, बस अपनी गोली बनाओ। साथ ही तुम इस मामले के बारे में किसी को भी बिल्कुल नहीं बता सकते। एल्डरपिल ने ठंडे लहजे में आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर रोहिणी की ओर देखा क्योंकि उसने जवाब में अपना सिर हिलाया। कबीर विल्सन ने जड़ी बूटियों का एक सेट चुना। इसके बाद उन्होंने एक एजोर प्रोफाउंड फ्रूट चुना जिसमें पिछली बार उपयोग किए गए फलों की तुलना में बहुत ज़्यादा स्पिरिट की हुई थी। हालांकि एल्डरपिल की जड़ी बूटियों की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके लिए जड़ी बूटियों के एक ही सेट से 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स बनाना असंभव होगा। कबीर विल्सन ने एक पल के लिए अनुमान लगाया, 3 बनाना संभव होना चाहिए। पिछली बार पिल अरोमा टॉवर के मूल्यांकन के दौरान अन्य जड़ी बूटियों की गुणवत्ता के कारण वह केवल 2 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स बनाने में सक्षम थे। एक सेट जड़ी बूटियों के साथ 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स। एल्डरपिल और रोहिणी ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। बिल्डिंग फाउंडेशन पिल के उनके ज्ञान में 2 की पूर्ण सीमा थी और केवल एल्डरपिल को इसे हासिल करने में सक्षम होने के लिए जाना जाता था। कबीर विल्सन 4 गोलियां बनाना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने कुछ और जड़ी बूटियां भी मिलाईं। ये भी एजोर प्रोफाउंड फ्रूट में से किसी को भी बर्बाद न करने के लिए किया गया था। बेहतर उपयोग के साथ इस उच्च गुणवत्ता वाले एजोर प्रोफाउंड फ्रूट का उपयोग 4 गोलियां बनाने के लिए किया जा सकता था। तुमने इतनी सारी जड़ी बूटियां क्यों चुनी? क्या तुम पहली बार नहीं बना रहे हो? तुम निश्चित रूप से भट्टी को उड़ा दोगे। एल्डरपिल ने ताना मारा। कबीर विल्सन की हर एक हरकत उनकी नज़र से नहीं बची। उन्हें एजोर प्रोफाउंड फ्रूट के नुकसान के बारे में चिंता थी। यही कारण था कि उन्होंने कबीर विल्सन को याद दिलाया। कबीर विल्सन ने उसे एक खाली नज़र दी। तुम्हें बस कपड़े उतारने के लिए वहां इंतज़ार करना होगा, बकवास मत करो। भले ही मैं असफल रहा, नुकसान फिर भी मेरे पर होगा, तुम्हारे पर नहीं। एल्डरपिल का पूरा शरीर कांप रहा था। रोहिणी भी बेहद डरी हुई थी। उसे हमेशा चिंता रहती थी कि कबीर विल्सन को एल्डरपिल द्वारा अचानक मार दिया जाएगा। कबीर विल्सन अब एल्डरपिल से थोड़ा भी नहीं डरते थे। आखिरकार वह एल्डरपिल के युवा मार्शल अंकल थे। जब तक वह बहुत ज़्यादा नहीं जाते, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कुछ शब्दों के साथ डांटा जाएगा। इसके अलावा उन्हें अपनी मार्शल भतीजी को छेड़ना भी बहुत दिलचस्प लगता था। उन्हें एक तरह का बहुत अच्छा और बेहतर एहसास भी महसूस होता था। एल्डरपिल ने कबीर विल्सन को उन जड़ी बूटियों को पूरी गंभीरता से संसाधित करते हुए देखा। वह गुप्त रूप से हैरान थी जिस तरह से वह जड़ी बूटियों को संसाधित कर रहे थे। यह उनके लिए स्पष्ट था कि यह निश्चित रूप से कबीर विल्सन द्वारा पहली बार बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बनाने का प्रयास नहीं था। उसे शर्त हारने की चिंता होने लगी। कबीर विल्सन के लिए भी इस तरह से बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को बनाना पहली बार था। यह उसके अंतर्ज्ञान पर निर्भर करता था कि उन जड़ी बूटियों को कब जोड़ा जाए, इसलिए वह अभी भी 4 गोलियां बनाने में सक्षम हो सकता था। हालांकि उनके दिल में उन्हें किसी भी आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। भले ही वह असफल रहे, वह फिर भी निडर होंगे क्योंकि अभी वह बनाने के लिए एक नया तरीका बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर वह सफल रहे तो 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स पाने और एक बार फिर एक बड़ा भाग्य कमाने के लिए सबसे अच्छा मामला होगा। जड़ी बूटियों के प्रसंस्करण के लिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता थी। अगर कदम दर कदम मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था तो जड़ी बूटियों को पूरी तरह से रखना और अन्य अशुद्धियों का निपटान करना बहुत मुश्किल होगा। खासकर उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियों के लिए भट्टी के बाहर का काम भी बहुत महत्वपूर्ण था। अगर एक भी गलती होती तो ये पूरी तरह से विफलता का कारण बनता। दूसरों के लिए यह बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कबीर विल्सन के लिए यह बल्कि आसान था। अदृश्य लपटें उनके दोनों हाथों से बहना शुरू हो गईं क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे जड़ी बूटियों को सहलाना शुरू कर दिया। सतह पर और जड़ी बूटियों के अंदर की कुछ अशुद्धियां जल गईं। यह एक अल्केमिस्ट की क्षमता का एक बड़ा हिस्सा था, अपनी लपटों को अपनी दिव्य भावना से नियंत्रित करना। ऐसा होते देखकर रोहिणी ने गुप्त रूप से एक लंबी गहरी सांस ली। उसके लिए किसी को बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बनाते हुए देखना पहली बार था। इसके अलावा यह उसका प्रेमी था जो वर्तमान में पूरी तरह से कीमिया में तल्लीन था। कबीर विल्सन के ईमानदार चेहरे को ध्यान से देखते हुए रोहिणी के चेहरे पर लालिमा का एक रंग उठा।
एक आदमी सबसे ज्यादा आकर्षक होता है जब वह ईमानदारी से काम कर रहा होता है। जल्द ही कबीर विल्सन ने भट्टी के अंदर रखने से पहले सब कुछ समाप्त कर दिया। फिर एक व्यवस्थित तरीके से उन्होंने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर जड़ी बूटियों को रखना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने कीमिया भट्टी के अंदर लपटें डालीं। एक बार में जड़ी बूटियों के सिर्फ एक सेट के साथ 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को बनाना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। एल्डर पिल और रोहिणी कीमिया भट्टी के अंदर की स्थिति से अवगत नहीं थीं, हालांकि वे लौ के तापमान को बदलते हुए महसूस कर सकती थीं। ये स्पष्ट था कि कबीर विल्सन कीमिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उनके पिछले रवैये ने इसकी ओर इशारा किया, लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि कबीर विल्सन बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बनाने में सक्षम थे तो भी यह उनके लिए एक झटका था। अन्यथा वह प्रक्रिया में हर एक कदम को इतनी सुचारू रूप से कैसे निष्पादित कर सकते थे। आधा घंटा बीत गया। अचानक ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस जोर से हिलने लगी, जबकि कबीर विल्सन भी पसीने से भीग गए थे। एल्डर पिल ने भी रोहिणी के उन सुंदर हाथों पर अपनी पकड़ को ढीला कर दिया। उन दोनों के हाथ पसीने से भरे हुए थे। अब तक एल्डर पिल ने सोचा कि कबीर विल्सन की भट्टी किसी भी क्षण फट जाएगी। कबीर विल्सन बेहद समृद्ध के साथ साथ असाधारण रूप से क्रूर हर्बल स्पिरिट क्यूई को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बदले में ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के जोर से हिलने का कारण बना। शुक्र है, जड़ी बूटियां जल्द ही हर्बल पाउडर में बदल गई थीं और सफलतापूर्वक एक साथ मिल गई थीं। कबीर विल्सन ने फिर इस मिश्रण को 4 भागों में समान रूप से विभाजित किया। एक बार फिर आधा घंटे से थोड़ा कम समय बीत गया। एक बार फिर एल्डर पिल तनावग्रस्त होने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कीमिया भट्टी, जो शुद्ध रूबी से खुदी हुई लग रही थी, अब शांत हो गई थी। दूसरे शब्दों में, कबीर विल्सन ने सबसे खतरनाक दहलीज को पार कर लिया था। कबीर विल्सन ने पहले ही विभिन्न अलग अलग विशेषता वाले हर्बल स्पिरिट क्यूई को एक साथ मिला दिया था। उन्होंने अब इस हर्बल स्पिरिट क्यूई को 4 बराबर भागों में विभाजित किया, इससे पहले कि उन्हें हर्बल पाउडर के एक संबंधित ढेर के साथ मिलाया गया। ये सम्मलन प्रक्रिया बहुत अस्थिर थी और कबीर विल्सन ने अपनी बहुत सारी दिव्य भावना का भी सेवन किया था। सौभाग्य से कबीर विल्सन ने पहले शिंटो इन्फेंट सोल की खेती में एक लंबा समय बिताया था, अन्यथा उनकी दिव्य भावना बहुत पहले ही पूरी तरह से खपत हो गई होती। 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स बनाना जितना उन्होंने कभी कल्पना की थी उससे कहीं ज्यादा कठिन था। कीमिया भट्टी एक बार फिर जोर से हिलना शुरू हो गई। समय समय पर झुलसने वाली गर्म क्यूई लहरें उससे बाहर निकलती थीं। एल्डर पिल और रोहिणी दोनों शांति से देख रही थीं, लेकिन उनके दिल बहुत तनावग्रस्त थे। कबीर विल्सन रोहिणी के प्रेमी थे। वह निश्चित रूप से नहीं चाहती थी कि उसका प्रेमी किसी और महिला के शरीर को देखे। हालांकि यही कारण था कि वह इतनी परेशान थी। एक तरफ वह चाहती थी कि कबीर विल्सन सफलतापूर्वक बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बना सकें, लेकिन दूसरी तरफ वह नहीं चाहती थी कि यह सफल हो। ये पहले ही देर रात हो चुकी थी। जानबूझकर या अनजाने में कबीर विल्सन अब 1.5 घंटे तक बना चुके थे। वह जोर से हिलने वाली कीमिया भट्टी अचानक शांत हो गई। जबकि कबीर विल्सन का रंग कुछ हद तक पीला था और उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था, फिर भी उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, एक लंबी आह भरी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, मैंने कर लिया है। अध्याय 152 चौंकाने वाला, खेदजनक। एल्डर पिल, जो एज योर प्रोफाउंड ट्री के नीचे बैठी थी, जोर से खड़ी हो गई और तेजी से कबीर विल्सन के बगल में आ गईं। अगर उन्होंने नकाब नहीं पहना होता तो उनके चेहरे पर निश्चित रूप से कई तरह की जटिल भाव दिखाई देते। रोहिणी भी जल्दी से चली आई। उनके चेहरे पर एक स्पष्ट जटिल भाव था, लेकिन ज्यादातर सदमे और पूजा का भाव था। कबीर विल्सन उनसे छोटे थे, फिर भी वह पहले ही बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बना पा रहे थे। कबीर विल्सन, क्या आपने सच में बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बनाई है? रोहिणी अभी भी थोड़ी संदेह में थी। एल्डर पिल और भी ज्यादा संदेह में थी, यह असंभव है। कबीर विल्सन मुस्कुराए और बोले, आप भट्टी खोलकर क्यों नहीं देख लेती? आप बस कीमिया भट्टी की जांच कर सकती हैं। इसके अलावा ताज़ी बनी हुई बिल्डिंग फाउंडेशन पिल से आपको साफ पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। एल्डर पिल, जो मोर्टल वर्ल्ड के शिखर पर खड़ी थीं, वास्तव में थोड़ी कांप रही थीं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और कीमिया भट्टी का ढक्कन खोला। रोहिणी भी भट्टी के बगल में घूर रही थी। वह परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही ढक्कन खोला गया, नीली और सुनहरी आभा का मिश्रण अचानक फूट पड़ा। इसे देखकर एल्डर पिल ने हैरानी से एक कोमल चीख निकाली। इस चीख को सुनकर कबीर विल्सन की भौहें अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उस आवाज़ ने उन्हें कुछ हद तक परिचित महसूस कराया। रोहिणी के आकर्षक चेहरी होंठ खुल गए थे, क्योंकि उनका मुंह चौड़ा खुला हुआ था। वह कीमिया भट्टी के अंदर नीली और सुनहरी शिराओं से भरी उन 4 गोलियों को पूरी तरह से सदमे में देख रही थी। वे वास्तव में बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स थीं, और इसके अलावा वे 4 थीं। ज्यादा से ज्यादा, क्या एक ही जड़ी बूटियों के सेट से केवल 2 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स बनाना ही संभव नहीं था? फिर भी किसी तरह कबीर विल्सन ने 4 बनाई थीं। ये बस अनसुना था, जिससे इसे स्वीकार करना और भी मुश्किल हो गया।
एल्डर पिल के लिए इसे स्वीकार करना और भी ज्यादा कठिन था, जो इतने सालों से पिल ताओ में डूबी हुई थी। यही कारण था कि उन्होंने हैरानी में एक चीख निकाली। TLN, पिल ताओ, दान डाओ, गोली का तरीका, या सरल शब्दों में कीमिया। एल्डर पिल उन 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को देखते हुए अपना सिर हिलाने से नहीं बच पाईं। वह धीरे धीरे पीछे हट रही थीं, बड़बड़ाते हुए, यह असंभव है। 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स, मैं भी ऐसा नहीं कर सकती। कबीर विल्सन एल्डर पिल की वर्तमान प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थे। वह मुस्कुराए और जवाब दिया, ठीक है, क्या आपने कोशिश की है? एल्डर पिल ने अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि मुझसे भी बेहतर एक अल्केमिस्ट ने इसे करने की कोशिश की, लेकिन वह कई बार असफल रहा। यही कारण है कि आपने माना कि किसी भी परिस्थिति में ऐसा करना असंभव था। केवल कुछ लोगों ने कोशिश की और असफल रहे। समय के साथ लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया कि जड़ी बूटियों के एक सेट से केवल 2 गोलियां बनाई जा सकती हैं। कबीर विल्सन मुस्कुराए और कहा। एल्डर पिल और रोहिणी ने अपना सिर हिलाया। कीमिया के दौरान बहुत सारी स्पिरिट जड़ी बूटियां खाई जाती थीं। अगर लापरवाही से कोशिश की जाती तो केवल जड़ी बूटियां ही बर्बाद होतीं। आप हार गईं, भुगतान करें। कबीर विल्सन ने आलस्य से एक जम्हाई ली। वह थोड़ा थके हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एल्डर पिल को बिना किसी कपड़े के देखने के बारे में सोचा, उनकी भावना तुरंत जागृत हो गई। एल्डर पिल ने कुछ गहरी सांसें लीं, इससे पहले कि उन्होंने पूछा, आप इससे पहले बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बना पा रहे थे, है ना? कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया। जब आप मूल्यांकन के लिए पिल अरोमा टॉवर गए थे तो क्या आप पहले ही ट्रू मार्शल रियलम में प्रवेश कर चुके थे? एल्डर पिल ने एक बार फिर पूछा। उन्होंने अनुमान लगाया कि कबीर विल्सन ने इस अवधि के दौरान बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बना ली थी और उन्हें खा भी लिया था। कबीर विल्सन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। आपको कीमिया किसने सिखाया? आपके लिए स्व सिखाया जाना असंभव है। एल्डर पिल जितनी ज्यादा सीधी थी, कबीर विल्सन उतने ही ज्यादा चालाक थे। वह बहुत पहले ही ट्रू मार्शल रियलम में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन फिर एक शब्द भी कहे बिना एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग लेने गए और सबसे बड़ा लाभ कमाया। इन सब के अलावा लगभग सभी ने माना कि वह ग्रैंड टूर्नामेंट के दौरान टूट गए थे। कबीर विल्सन शरारती ढंग से मुस्कुराए और कहा, मुझे एक महिला ने सिखाया। वह पिल अरोमा पैराडाइज की डीन है। असंभव, एल्डर पिल ने बहुत विश्वास के साथ कहा। ओह, और आपको कैसे पता कि यह असंभव है? क्या आप उन्हें जानती हैं? कबीर विल्सन को और ज्यादा यकीन हो रहा था कि एल्डर पिल और पिल अरोमा पैराडाइज की डीन का कुछ तरह का अदृश्य रिश्ता था। मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। हालांकि आपकी वे कीमिया तकनीकें पिल अरोमा पैराडाइज की डीन द्वारा बिल्कुल नहीं सिखाई गई हैं। अंत में, आपको कीमिया किसने सिखाया? कोई भी जो आपको इस तरह सिखा और मार्गदर्शन कर सकता है, उसे बहुत प्रसिद्ध होना चाहिए। एल्डर पिल ने जबरदस्ती पूछा। वह वास्तव में बहुत उत्सुक हो रही थीं। कबीर विल्सन मुस्कुराए और बोले, एक महिला, वह आपसे कहीं ज्यादा सुंदर है। एल्डर पिल ने ठंडी सांस के साथ कहा, आपने मुझे देखा भी नहीं है, आप कैसे कह सकती हैं कि वह ज्यादा सुंदर है? कबीर विल्सन ने आह भरी, आप मेरी आंखों में हमेशा बदसूरत रही हैं, तो वह निश्चित रूप से आपसे कई गुना ज्यादा सुंदर है। जहां तक उस महिला की बात है जिसने मुझे कीमिया सिखाया, पूछो मत। भविष्य में अगर आपको अवसर मिलता है तो आपको पता चल जाएगा। जल्दी से कपड़े उतारो, मुझे यह मत बताना कि सम्मानित एल्डर पिल झूठ बोलेंगी। कबीर विल्सन ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। अपनी आंखों में अजीब भयावह इरादों से भरी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने एल्डर पिल के अच्छी तरह से बने शरीर को देखा। बहुत समझदारी से रोहिणी दूर जाने लगी, हालांकि वह एल्डर पिल के असली रूप को देखना पसंद करती थी। रोहिणी, रुको, एल्डर पिल ने अचानक उसे बुलाया, किसी को यह साबित करना होगा कि मैंने झूठ नहीं बोला। रोहिणी का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल था। उसने कबीर विल्सन पर एक नज़र डाली, अपना सिर हिलाया और सहमत हुई, जी। रोहिणी, तुम बेहतर ध्यान से देखो कि क्या उनका शरीर तुम्हारा से बेहतर है या नहीं। कबीर विल्सन मुस्कुराते हुए और अपने हाथों को रगड़ते हुए बोले। रोहिणी ने एक कोमल आह भरी, उसका चेहरा लाल रंग के एक गहरे रंग में बदल गया। जैसे ही एल्डर पिल ने अपनी पोशाक उतारना शुरू किया, कबीर विल्सन ने अपनी सांस रोक ली। वह पलक भी नहीं झपकाए। यह नहीं चाहते थे कि वह कुछ भी चूके, क्योंकि वह आखिरकार यह पता लगा पाएंगे कि एल्डर पिल अंत में कौन थी। एल्डर पिल ने धीरे धीरे और खूबसूरती से अपने शरीर को ढकने वाले काले गाउन को उतारा। उन्होंने अपने काले गाउन के नीचे एक लंबी बर्फ सफ़ेद स्कर्ट पहनी हुई थी। कबीर विल्सन को हैरानी हुई, एल्डर पिल बिल्कुल भी तनाव में नहीं थीं। उन्होंने धीरे धीरे सफ़ेद स्कर्ट को उतारा। उनकी सुंदर और आकर्षक हरकतों ने कबीर विल्सन के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल बना दिया। इस बिंदु पर कबीर विल्सन का दिल उनके मुंह में था। सफ़ेद स्कर्ट गिर गई और कबीर विल्सन ने जोर से निगल लिया। उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा कि एल्डर पिल का आंकड़ा बेहद अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें निर्दोष बर्फ सफ़ेद जैद से तराशा गया था। उनकी पतली और कोमल कमर किसी को भी दौड़कर उसे सहलाने के लिए मजबूर कर देगी।
उनकी लंबी, पतली और बर्फ सफ़ेद टांगें, उनकी ऊंची छाती और सेक्सी कॉलरबोन। इस महिला का शरीर कबीर विल्सन की आत्मा को हर एक हरकत के साथ जब्त कर रहा था। उनके खूबसूरत शरीर का हर एक हिस्सा कामुक आकर्षण फैला रहा था। एक बार जब एक आदमी ने अपने शरीर पर अपनी आंखें डालीं तो उसके लिए दूर देखना असंभव था। लेकिन जल्द ही वह गुप्त रूप से शाप दे रहे थे, क्योंकि एक बैंगनी धुंध एल्डरपिल की छाती और कमर के क्षेत्र को ढक रही थी। उन्होंने सबसे ज्यादा अपेक्षित हिस्सों को स्पष्ट कर दिया था। भले ही ऐसा था, इस बिंदु पर कबीर विल्सन का पूरा शरीर बेहद गर्म था। उनके पास अपने शरीर में जल रही दुष्ट आग को जबरदस्ती दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि रोहिणी एक महिला थी, वह भी अपने सामने के दृश्य की सराहना करने से नहीं बच पाए। उनका सुंदर चेहरा भी उस लाल रंग में वापस आ गया, क्योंकि वह उस आधे उजागर जैद जैसे शरीर से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एल्डरपिल इतनी स्मार्ट होंगी, वास्तव में बैंगनी धुंध को जारी करेंगी और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ढक लेंगी। इस तरह की एक चाल दूसरों को पूरे दृश्य को देखने के लिए बेताब कर देगी, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में असमर्थ थे। एल्डरपिल ने नकाब उतारा, लेकिन उनका चेहरा भी इसी तरह बैंगनी धुंध में ढका हुआ था, जिससे उनका चेहरा पूरी तरह से अस्पष्ट हो गया था। कबीर विल्सन उस शानदार और मोहक जैद शरीर के चारों ओर एक पूर्ण चक्र में दौड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने जितनी भी कोशिश की वह कुछ और देखने में सक्षम नहीं थे। मुझे धोखा दिया गया, यह क्या है? कबीर विल्सन ने तुरंत डांटा। उसी समय उन्होंने एक हथेली से वार किया, जिससे हवा का एक विस्फोट निकला। वह उस बैंगनी धुंध को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह व्यर्थ था। आपने मुझे सिर्फ नग्न होने और अपना नकाब उतारने का अनुरोध किया। मैंने वह किया, एल्डरपिल ने डिसमिसिव ढंग से कहा। उनकी आवाज़ में भी एक सख्त उपहास का स्वर था, वास्तव में भयावह। कबीर विल्सन ने घृणा से अपने दांतों को भींच लिया। ठीक तुम्हारे लिए भी यही है, एल्डरपिल ने आराम से कहा। कबीर विल्सन के चेहरे पर ऐसा भाव देखकर वह अपने दिल में गुप्त रूप से खुश थीं। रोहिणी ने भी एक कोमल आवाज़ में कहा, कबीर विल्सन, एल्डरपिल ने अपनी सौदेबाजी के अंत को पूरा कर लिया है। उन्होंने सोचा कि एल्डरपिल ने इस कदम तक जो किया वह पहले से ही बहुत अच्छा था। कबीर विल्सन को एल्डरपिल के आकर्षक नग्न शरीर को देखकर संतुष्ट होना चाहिए। भूल जाओ। कबीर विल्सन बेहद परेशान थे। वह जमीन पर बैठ गए, उन 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को ले गए और फिर एक छलांग लगाई। एक एजी और प्रोफाउंड फ्रूट चुना। उन्होंने इसे अपने मुंह के अंदर रखा और चबाना शुरू कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? एल्डरपिल ने तेजी से चिल्लाया। रोहिणी भी दंग रह गई। उन दोनों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कोई बेवकूफ़ होगा जो सीधे एक एजी और प्रोफाउंड फ्रूट खा लेगा। उनकी बांह से जुड़ी सफ़ेद ड्रैगन एस ने ईर्ष्या से बड़बड़ाया, इससे पहले तुमने खुद कहा था कि तुम इसे कीमिया के लिए उपयोग करना चाहते हो। अगर इसे सीधे खाया जाता है तो ये बर्बादी होगी। फिर भी अब तुम ही इसे खा रहे हो। मुझे भी खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। कबीर विल्सन ने इस लालची छोटी ड्रैगन एस के टैंट्रम्स को नज़रअंदाज कर दिया। एक बार फिर उन्होंने गुस्से में उसे जोर प्रोफाउंड फ्रूट में एक और काटा। इससे एल्डरपिल और रोहिणी चिंतित होकर पैरों को पटकने लगीं। एक एजी और प्रोफाउंड फ्रूट नष्ट हो गया था, ये बस प्राकृतिक संसाधनों की पूरी बर्बादी थी। कबीर विल्सन, आप। रोहिणी ने अपने होठों को काटा और गुस्से में कहा। एल्डरपिल का जैद जैसा शरीर गुस्से में थोड़ा कांप रहा था। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े पहने, आगे बढ़ी और कबीर विल्सन की कलाई पकड़ ली। ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या ये बहुत स्पष्ट नहीं है? ये फल मेरा है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगा। कबीर विल्सन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और एक और बड़ा टुकड़ा लिया। कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह एजी और प्रोफाउंड फ्रूट बहुत स्वादिष्ट था। तो एक टुकड़ा लेने के बाद भी वह खुद को एक और लेने से रोक नहीं पाए। उन्होंने पहले ही दृढ़ता से फैसला कर लिया था कि उस लालची छोटी ड्रैगन एस को कभी भी थोड़ा सा भी स्वाद नहीं लेने देंगे, अन्यथा वह हर समय इसके लिए पूछती रहेगी।